दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दी मिडिल मैनेजमेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सालों से आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है और आपको लगता है कि मैं रेगुलर इस कंपनी में आता हूँ, इतना टाइम देता हूँ, पर भी मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, अगर ऐसा आपको फीलिंग है तो उसके लिए इसका आंसर मैं आपको देना चाहूँगा और एक थोड़ी सी गाइडलाइन देना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो यू हैव टू सी कि क्या आपको जो लग रहा है वो काम आप बहुत कर रहे हो, क्या वो कंपनी को भी लग रहा है कि वो काम हो रहा है। आप तो दिन भर आ रहे हो, आप आने के बाद अपना टाइम भी पूरा लगा रहे हो, लेकिन क्या वो टाइम एक्चुअली कंपनी को फील हो रहा है? क्या आपने वो काम किया, उतना काम किया जितना रिक्वायर्ड था? क्योंकि सिर्फ काम करना ही आवश्यक नहीं होता है, आपको ये प्रूव भी करना और ये मतलब फील भी कराना है कि भाई काम कर रहे हैं और काम हो रहा है, ये भी बहुत है। और ये कैसे किया जा सकता है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि सिर्फ काम करना नहीं है, काम करके उसको दिखाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। दूसरी चीज़, अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है उसका एक कारण ये भी है, एक तो हो गया कि आप दिखाई नहीं पा रहे काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि क्या आप इतने अपग्रेड हो रहे हैं कि कंपनी को जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी की तरफ आ रही हैं और वो चाह रही है कि कोई गेन करे, आप उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं। और मेरा ये भी बहुत अच्छे से मानना है कि इन केस अगर कोई भी कंपनी की नीड को पूरा कर रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको ग्रोथ ना मिले, है ना। हो सकता है कि आप एक कन्वेंशनल तरीके से काम कर रहे हो और वही काम जो रेगुलर आप जाते हो, कोई भी शिफ्ट संभालते हो या फिर कोई भी एक ऐसा काम जो रिपीटेड काम है आप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और आपको लग रहा है मुझे उसमें ग्रोथ मिल जाए, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ अपनी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जर्नी के थ्रू कुछ ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कंपनी को कि यू आर नॉट जस्ट डूइंग व्हाट इज प्लान। आप उसमें कुछ नया चेंजेस लेके आ रहे हो, नए बदलाव लेके आ रहे हो, कुछ कॉस्ट सेविंग्स लेके आ रहे हो, कुछ नए प्रोजेक्ट ऐसे ऑफर कर रहे हो कंपनी को जिससे कंपनी का बेनिफिट होगा। तो इस कुल मिला के कहने का मतलब है प्लान डू चेक एक जो हम करते हैं उसमें प्लानिंग वाला फेज आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांगे या नहीं मांगे, हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट ही वो सारे काम करता हो, बट अगर आप उससे पार्टिसिपेशन करते हैं और उनको अच्छे सॉल्यूशन लाते हैं और उस सर्किल को आप प्रूव कर पाते हो, जो अथॉरिटी है जिस प्लांट में जिसके पास पावर है, तो डेफिनेटली आपको उससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टार्ट अपग्रेडिंग योरसेल्फ, स्टार्ट शोइंग दैट आल्सो यू आर वर्किंग। इफ देयर आर सम एरिया विच नीड इम्प्रूवमेंट, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और देखिए कि कंपनी को सबसे ज़्यादा नीड किस एरिया में है। अगर कंपनी का भी फोकस कॉस्ट के ऊपर है तो प्रूव योरसेल्फ कि यू कैन सेव कॉस्ट। अगर अभी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का है तो शो देम कि यू कैन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर उन्हें लगता है कि क्वालिटी के भी इश्यूज आ रहे हैं तो वर्क ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी की आज की नीड है और पूरा मैनेजमेंट उसको देख रहा है कैसे हम कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चालू कीजिए। सिर्फ रेगुलर काम से कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। माई सेल्फ आकाश सक्सेना। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।